सोहि उज्जोय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि निर्वाणं परमं जाहि घयसित्तिव पावै। सोहि उज्जूय भूयस्य धम्मो अशुद्धस्य चिट्ठयि। जो ऋजुभूत होता है उसकी शुद्धता होती है, और शुद्धता में धर्म का निवास होता है। और धर्मात्मा निर्वाण की तरफ उसी प्रकार गमन करता है, उसी तेजी से, उसी उज्ज्वलता से बढ़ता है जैसे घी के सींचने पर, घी डालने पर अग्नि बढ़ती है। एस धम्मे धुवे नितिये सासये जिण देसिये सिद्धा सिद्धन्ति चाणेणुं सिद्धिसन्ति तहावरे। यह जो निर्वाण रूप परम धर्म है, यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, जिनोपदिष्ट है। इस धर्म का आराधन कर पहले बहुत से जीव निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और भविष्य में आने वाले समय में बहुत से जीव निर्वाण को प्राप्त करेंगे, और वर्तमान में भी असंख्य जीव निर्वाण की उपलब्धि कर रहे हैं। जिनोपदिष्ट यह धर्म नित्य है, शाश्वत है और ध्रुव है। इसके आराधन करने से जीवों की मुक्ति होती है, पहले हुई है, वर्तमान में हो रही है और भविष्य में होती रहेगी। इस पर समय का कोई प्रभाव, समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो कल हमारा जो विषय था वो यही था, इसी को ही हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसी पर थोड़ी सी और वार्ता कर लेते हैं कि जब धर्म की बात आती है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि धर्म से होगा क्या, धर्म से मिलेगा क्या। चलो कर लेते हैं धर्म, चलो परमात्मा की पूजा कर लेते हैं, मान लेते हैं भगवान को, पर क्या होगा इससे। इससे ऐसा क्या घटित हो जाएगा जिसके लिए हम धर्म की शरण ग्रहण करें। तो वो पहले ही भगवान बता चुके हैं कि भैया निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण इस शब्द पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, पर आज केवल इतनी सी बात है कि जिस निर्वाण की बात हम कर रहे हैं वो क्योंकि प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसे किसी को दिखाया तो जा नहीं सकता ना कि ये रहा निर्वाण, ये तुम्हें मिलेगा। भाई यदि किसी बच्चे को भी पता चल जाता है आजकल तो कि यदि मुझे आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए या कोई खिलौना चाहिए तो उसके लिए भैया पैसा है, उसे पता है कि पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। तो हर किसी के मन में ये है कि भैया पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पैसों से आप सुविधाओं को जुटाने में आपको आसानी रहती है। तो कोई ये सवाल नहीं पूछता आपसे कभी कि पैसा क्यों कमाना चाहिए। आज तक शायद मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये सवाल पूछा होगा कि क्यों कमाएं पैसा। हाँ, यदि पैसों की अति हो जाए, बैंक बैलेंस इतना भर जाए भैया कि फिर आगे ज़रूरत ना लगे, महसूस ही ना हो कि
तब कोई सवाल उठा सकता है कि और किस लिए कमाए, बहुत है इतना। पर यह मामला ऐसा है कि भैया यहाँ कभी कोई रुकता नहीं है, कोई थकता नहीं है, जीवन चला जाता है, परंतु यहाँ कौन रुकता है कि हाँ कह देता है कि भैया चलो बहुत हो गया, अब इसके बाद हम पैसा न कमाएंगे। ये तो भगवान महावीर के सानिध्य में रहने वाले वो उनके महान श्रावक थे, जिन्होंने अपने परिग्रह का परिमाण किया, अपनी इच्छाओं को सीमित किया। ये तो उन महान त्यागियों की बातें हैं जो केवल अब आगमों के उदाहरण बनकर रह गए हैं। नहीं तो धन के पीछे पागल बनकर फिर रहा जो मन है, ये मन कभी विश्राम की सोचता ही नहीं है, ये मन कभी इति की बात करता ही नहीं है, ये मर्यादा की तो कभी मर्यादा का विचार ही इसका नहीं है। तो ये कभी बस दौड़ाता रहता है, चलो 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 और आगे चलो, और ज़्यादा कमाओ, और ज़्यादा इकट्ठा करना है, अभी तो और आगे जाना है, अभी तो मुझसे इतने सारे लोग आगे हैं। फिर तुम सारे सबसे आगे हो जाते और फिर सबसे आगे होने के बाद अरे अभी तो मेरे पीछे हैं, यदि मैं रुक गया तो ये सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो फिर सबसे आगे बने रहने की दौड़ रहती है। कभी पैसों के मामले में, संसार के मामले में कभी नहीं कहा जाता कि इससे क्या होगा। पैसा आपके सारे सवालों के जवाब दे देता है। क्यों कमाएं? आपको लगता है घर है तो भैया घर के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, गाड़ी लेनी है गाड़ी के लिए कमाना पड़ेगा, कपड़े जो पहन रखे हो उन कपड़ों के लिए कमाना पड़ेगा। जीवन की जितनी भी चीज़ें तुम भोग और उपभोग में के रूप में जितनी भी चीज़ों सुविधाओं को जुटाते हैं, उन जुटाने वाली सारी सुविधाओं के लिए आपको पैसा जरूरी है। तो इसलिए सवाल ही मन में नहीं उठता कि भैया पैसा क्यों कमाएं। पर हाँ, जब बात आती है ना धर्म की, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष आपको इसका परिणाम, इसका फल नहीं दिखाई देता, तो आप क्या कहते हैं कि फिर धर्म क्यों करें। फिर धर्म करने का मतलब क्या है, हमें धर्म करना क्यों चाहिए, है ना। तो बात यही है कि धर्म क्यों करें। अब आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि धर्म क्यों करें, है ना। ये उदाहरण है भगवान महावीर का। आप इस व्यक्ति के पास देखो, ये कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं, लंगोट तक भी नहीं है शरीर पे, है ना। एक वस्त्र का टुकड़ा वो लगभग साल भर तक उनके कंधे पर रहा, और एक दिन क्या होता है कि झाड़ी में उलझ जाता है और उनके कंधे से वो कपड़ा गिर गया, झाड़ी में उलझ कर रह गया। उन्होंने इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस पीछे मुड़कर देखा कि हाँ चलो झाड़ी में उलझा हुआ है, आगे चले गए। उस कपड़े को झाड़ी से सुलझाकर वापस लेने की भी कोशिश नहीं की। हाँ बस ठीक है, रह गया सो रह गया, और आगे बढ़ गए। अब ये नग्न दिगंबर आदमी जो जिसे यदि भोजन भी चाहिए ना, तो दूसरों के द्वार पर जाता है कि भैया चलो इतने दिन का भूखा हूं या इतने दिनों का उपवासी हूं, तो चलो मेरा पारना करवा दो। तो पारने में भी कभी कभार तो बेचारों को खीर भी मिल जाती है, चलो ठीक है, पर ज्यादातर मामलों में तो उन्होंने दालें, वो भी बासी, कभी बासी भात मिलता है, कभी बासी दालें मिलती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जानवरों के लिए जो दाल उबाल दी जाती है उसी में से उनका पारना हो जाता है, वो उसे भी संतुष्ट पूरी तृप्ति के साथ उसको लेकर अपना पारना करके चले जाते हैं। अब यदि भगवान को आप देखते हैं तो देने के लिए आपको और मुझे उनके पास कुछ भी नहीं है। जिन सुख सुविधाओं को आप इतना बहुत ज्यादा तूल देते हो, मूल्य देते हो, उन मूल्यवान वस्तुओं में से एक भी वस्तु बता दो जो आपको भगवान महावीर से मिल जाएगी। कोई भी सांसारिक चीज, जिन चीजों के लिए हमारा पूरा का पूरा जीवन खटता है, जिसके लिए हम पूरे के पूरे अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, उन सारी चीजों में से एक भी चीज, उन सारी वस्तुओं में से एक भी वस्तु बताओ कि आपको उनसे मिल जाएगी। पर फिर भी हम महावीर की पूजा करते हैं, फिर भी हम उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, है ना। ये कितनी बड़ी गजब की बात है कि आप अंबानी की माला नहीं फेरते कि ओम भैया अनिल अंबानी, कौन सा मुकेश अंबानी जो भी है, या आप बिल गेट्स की माला नहीं फेरते सुबह सुबह,
हाँ, कुछ हैं ऐसे हमारे यहाँ पे, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो लक्ष्मी और कुबेर की माला फेरते हैं फोटो लगा के। खैर, उस पर कभी चर्चा करेंगे। पर ये बात यहाँ पर ये है कि भैया उनके पास ना कोई कुबेर का खजाना है और न ही लक्ष्मी विष्णु की तरह लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, कुछ भी नहीं। पर फिर भी आप बताओ कि पूजा क्यों चलती है? इनका नाम ही इतना मधुर, इतना पावन कि जो जबान को मीठा बना दे, दिल में रस घोल दे, हृदय में उल्लास पैदा कर दे, आत्मा में उल्लास और उत्सव के वो सातों रंग जगा दे कि जीवन धन्य हो जाए। और ऐसा व्यक्ति आप देख रहे हो कि नग्न दिगंबर होकर खड़ा है, और जीवन के कई, आप उन 12.5 वर्षों का वो जो उनका साधना काल है, उस साधना काल को देखो तो पूरा का पूरा जीवन संघर्ष का है। पर आप देखेंगे कि फिर भी संघर्ष में भी ये फूल, ये खिलावट, वो सौंदर्य उनका कम नहीं होता, उनका आनंद कम नहीं होता। ये कारण क्या है? हमें तो जीवन की छोटी छोटी चीजें हमें उबाल देती हैं, हम तो सुलगते रहते हैं। वो जैसे ज्वलनशील पदार्थ जिनमें भरा जाता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह के जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, या जो बड़े बड़े वहाँ जहाँ रखे जाते हैं, जो स्टोरेज होते हैं, स्टोर हाउस, वहाँ दूर दूर तक और काफ़ी बड़े बड़े वो लगा दिए जाते हैं कि भैया ये जो इलाका है यहाँ किसी भी प्रकार का आप मतलब आग का प्रयोग ना करें, क्योंकि यहाँ ज्वलनशील पदार्थ है। मुझे लगता है ना कि आजकल लोगों के माथे पर भी लिख देना चाहिए कि ये बड़ा ज्वलनशील पदार्थ है, इससे बच कर रहे हैं, क्योंकि सहनशीलता है नहीं है। हमारी सहन शक्ति तो चुक गई है, भीतर में वो गंभीरता, वो गहनता रही नहीं है। वातावरण में इतना प्रदूषण है, वो बाहरी प्रदूषण नहीं, वैचारिक प्रदूषण है। वातावरण इतना हमारा प्रदूषित है इन वैचारिक भावनाओं से या वैचारिकताओं, विचारों से, कि हर एक संदेश हम तक पहुंच जाता है किसी न किसी तरीके से। ये घृणा जो कभी 2-4 दिन पहले या एक दिन अभी सुबह बेंगलोर में होती है, और दोपहर तक ही नहीं बल्कि घटना घटते 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 पूरे भारत तक में फैल जाती है। घटना घटती है बेंगलोर में और उससे उद्वेलित हो जाते हैं पूरे के पूरे भारत के कोने कोने में लोग जहां रह रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने केवल नेटवर्किंग का जाल नहीं बिछाया, हमने नफरतों का भी जाल बिछा दिया है। कारण यह है कि हमने भीतर के इस प्रदूषित वातावरण को इतना फैलाव दे दिया है कि जैसे आप देखेंगे कि ये सब जो लेयर्स हैं, ये जितनी भी वेव्स हैं, ये हमें नज़र नहीं आती। ऐसे हमें अपने घृणाओं के जो वेव्स हैं, अपने भीतर में पाले हुए नफरत या इसी प्रकार की प्रदूषित भावनाओं की जितनी भी लहरें हैं, वो लहरें हमें नज़र नहीं आती, परंतु उन लहरों का प्रभाव आप देख सकते हो, घरों में देख सकते हो, परिवारों में देख सकते हो, भाइयों और भाइयों में देख सकते हो, आपस के समाजों के वातावरण में देख सकते हो, और एक दूसरे समाजों के आपसी गठबंधन में देख सकते हो। इस मेल मिलाप में हमने कितना मैल भर दिया, ये आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने जीवन की क्षुद्रताओं को बहुत महत्व दे दिया है, हमने जीवन के छोटेपन को बहुत महत्व दे दिया है, और महत्व इतना अधिक दे दिया है कि हम शांति को, हम प्रेम को कोई चीज ही नहीं समझते। महावीर जैसा व्यक्ति अगर हमारे सामने खड़ा हो तो हम उसको कोई मूल्य नहीं देंगे। मूल्य इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसको वो प्रेम तो देता है, वो आपको अहिंसा और करुणा की बात तो सिखा सकता है, परंतु जहां तक बात है सांसारिक कौशल की और चालाकी की, घृणा की और नफरत की, वो चीजें आपको नहीं सिखा सकता। पर फिर भी एक चीज याद रखना, महावीर जैसे लोग हमेशा, गांधी जैसे लोग हमेशा के हमेशा ये अपनी एक उपस्थिति, अपनी महत्ता बनाए रखेंगे। आदमी नफरत में चाहे कितना भी आगे चला जाए, कलह कलेश में कितना भी आगे बढ़ जाए, आखिरकार शांति तो सबको चाहिए। अंत में शांति तो सबकी इच्छाओं में है, सबकी कामनाओं का सबसे मूल आधार ये प्रेम है जो सबको चाहिए। और सबको चाहिए तो ये अपने मूल्य कभी नहीं खोएंगे, चाहे महावीर हो या बुद्ध हो, कृष्ण हो या गांधी हो, ये मूल्य अपना कभी नहीं खोएंगे।
तो आप जान रहे हो कि महावीर आपको कोई वस्तु नहीं देने वाले, पर फिर भी यदि आप महावीर की तरफ आकर्षित होते हैं तो कारण क्या है? क्या है ऐसा उनके पास जो आप उनके प्रति आकर्षित होते हो? आकर्षण केवल यही है, उनके पास वो सौंदर्य है जो अखूट है, उनके पास वो आनंद है जो अनंत है और अतुल्य है, और वो है धर्म का आनंद, धर्म का सौंदर्य, उनके भगवत्ता का प्रसाद जो उनके पूरे के पूरे आभा मंडल में फैल गया है। वही आभा मंडल आपको आकर्षित करता है, आपको अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब यह है कि वो स्वभाव हमारा भी है, पर पर्दे इतने डाल दिए हैं, परतें इतनी चढ़ा दी गई हैं, या दीवारें इतनी खड़ी कर दी गई हैं कि हम अपने स्वभाव से बड़े दूर हो गए हैं या बड़े अबोधता में जी रहे हैं। तो ये मत पूछो कि हमें धर्म से क्या मिलेगा या भगवान से क्या मिलेगा। आपका जो सवाल होना चाहिए ना, वो उल्टा, इससे उल्टा होना चाहिए। हमारा सवाल ये होता है कि धर्म से क्या मिलेगा, और गलत सवाल है तो कभी गलत सवाल के आपको सही जवाब नहीं मिलते। आपको पता है गणित का फार्मूला या कोई भी सवाल जब दिया जाता है, एक फार्मूला, जब वो फार्मूला आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको गणित का प्रॉपर आपको जवाब मिल जाता है, बिल्कुल सटीक। पर मान लीजिए कि यदि आपको एक सवाल दिया जाए और फॉर्मूला आपको गलत दे दिया जाए, तो क्या वो सवाल हल होगा? पूरे जीवन भी लगे रहेंगे तो भी गलत फार्मूले से वो सवाल हल नहीं होने वाला है। ऐसे ही गलत सवालों के सही जवाब नहीं मिलते। आपका सवाल हमेशा गलत होता है कि धर्म से क्या मिलेगा, तो इसलिए आपको कोई जवाब मिलता ही नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ पंडित, कुछ पुरोहित, कुछ साधु, कुछ महात्मा लोग आपको जरूर समझा देते हैं, धर्म से ये होगा, धर्म से वो होगा, धर्म से ऐसा होगा, धर्म से वैसा होगा। कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं भैया तुम धर्म जीवन तो तुम शांत हो जाओगे, तुम ये होगा, तुम ऐसे 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 बातें कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया परलोक में ऐसा होगा, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा, अच्छी जाति मिलेगी, अच्छा पुण्य होगा तो अच्छी सुख सुविधाओं वाले भरपूर परिवार में जन्म होगा। कितने सारे उत्तर दिए जाते हैं कि धर्म से क्या होगा, पर सवाल ही गलत है। इसलिए इस सवाल तक का आज तक आपको जवाब नहीं मिला। पहले भी यही सवाल था, धर्म से क्या मिलेगा, और आज भी यही सवाल है, धर्म से क्या मिलेगा। पर लोग ये नहीं सोचते कि गलत सवाल है। तो आप ये कहोगे कि वे सही सवाल क्या है? सही सवाल भी तो होना चाहिए ना। गलत सवाल तो चलो ठीक है पूछ रहे हैं, तो सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है कि मैं जिसमें हूं, है ना, जिस स्थिति में हूं, जिस संसार में हूं, या जो जीवन जी रहा हूं, उससे मुझे क्या लाभ है। सवाल ये गलत है कि धर्म से क्या होगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि जो जीवन जी रहा हूं उससे क्या होगा। जो अभी जीवन जी रहा हूं उस जीवन से मुझे लाभ क्या है। और आप ये देखेंगे कि आपका का पूरा जीवन निरर्थक कार्यों का एक गठजोड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये केवल सपनों पर लीपापोती है। ये उन नकली आभूषणों पर सोने का मुलम्मा चढ़ाने का कार्य कर रहे हो, जिनका मोल 2 कौड़ी का नहीं है। वो सोना हटेगा और आप जानते हैं कि वो आभूषण अपना पूरा का पूरा मोल खो देगा। आपका संसार भी केवल सपनों का ही संसार है। इस सपनों के संसार के बनाव में, इसके श्रृंगार में पूरा का पूरा जीवन जाता है आपका। पर यह भी तो मैं ही आपको कह रहा हूं ना। आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों। सुबह सुबह चलो मान लो कि किसी से आपका मन मुटाव हो गया, कोई बात हो गई, या कुछ भी दिन भर में कभी भी कोई बात यदि हो गई, तो खुद से पूछो, खुद से सवाल करो इससे क्या होगा। एकदम से लोभ जगता है दिल में, तो खुद से पूछो कि इससे क्या होगा। जब किसी के प्रति मन मुटाव या क्रोध का या ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, तो खुद से पूछो क्या होगा, इससे लाभ क्या है। जब आपके मन में कोई काम या लोभ जगता है, तो तुरंत खुद से सवाल पूछो कि इससे लाभ क्या है। धर्म के लिए तो बहुत सवाल खड़े कर दिए कि धर्म से क्या होगा। आप पूछो कि काम से क्या होगा। आज तक का जीवन आपने बड़ा जीवन अपना काम वासना का देख लिया है। अगर मान भी लो कि 22 साल 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई और आज आपकी उम्र है 50 साल 40 साल, हो गए भोग भोगते हुए आपको हो गए। किसी को 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल। इस भोग के जीवन को पीछे को छोड़ दो, वर्तमान के देखो कि पीछे यदि कुछ नहीं हुआ तो वर्तमान में क्या होगा। चलो भोग तो हमारे जीवन में एक निश्चित आयु के पश्चात आता है। क्रोध तो हमारे बचपन से हमारे साथ लग जाता है।
आज तक आप क्रोध का जीवन जी रहे हैं, बल्कि वो ठीक है, आपको 24 घंटे आप गुस्से में नहीं रहते, मानता हूं, ठीक है ना, कभी कभार गुस्सा आता है, पर आता तो है, और आता तभी जब भीतर में है। जो भीतर में होगा वही तो बाहर निकलेगा, यदि भीतर में ना होता तो निकलता कैसे? तो आप पूछो खुद से कि चलो मान लो कि गुस्सा मुझे आता है और ये गुस्से की कमजोरी मुझ में है, तो बताइए क्या मिला? सवाल पूछते हो कभी से कि गुस्सा करते हैं हम पर, मिलता क्या है इससे? कामनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते करते जीवन का इतना बड़ा हिस्सा संसार को दे दिया। पूछो तो सही खुद से कि भैया इस महत्वाकांक्षा की दौड़ में मिलेगा क्या? क्या प्राप्त होगा? महाभारत का एक प्रमुख पात्र है कर्ण। आप इस व्यक्ति को देखो, ये महत्वाकांक्षी है, बड़ा महत्वाकांक्षी है। गुरुकुल में पढ़ता है द्रोणाचार्य के, और द्रोणाचार्य से कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दो। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, अब सीखना तो है ही, तो किससे सीखें? तो पहुंच गया परशुराम के पास। परशुराम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि भैया केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा और किसी को नहीं। तो ब्राह्मण बनकर गया, झूठ बोलकर, वहां सीखता है, वापस आता है। जीवन की केवल एक ही दौड़ है इस आदमी की, ये सिद्ध कर सके कि मैं भी कुछ हूं, ये सिद्ध कर सके कि सूत पुत्र हूं चाहे कोई भी हूं, पर मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हूं। पर इस महत्वाकांक्षा की दौड़ में कहां चला गया देखो, जहां उसे जाना चाहिए था केंद्र की तरफ। और महाभारत के केंद्र में कृष्ण है, सत्य है, धर्म है। जहां उसकी कामनाओं की जो दिशा हो, वो दिशा होनी चाहिए थे कृष्ण, और उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसकी पूरी दिशा बदल गई। और दिशा बदलकर कहां पहुंच गया वो? दुर्योधन की गोद में। पूरा जीवन दुर्योधन की दास्ता करता रहा। इतना महान योद्धा था कहने के लिए, वैसे मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज्यादा महान नहीं था, पर फिर चलो मान भी लो कि महान योद्धा था भी। अभी कुछ दिनों तक मैं पहले तक उसे बहुत बड़ा दानी समझता था। मुझे लगता था कि सचमुच में महाभारत का यदि कोई दान के मामलों में सबसे बड़ा चमकता हुआ कोई व्यक्ति है ना, सितारा है, तो वो ये है, कर्ण है। और कर्ण के दान के विषय में प्रसिद्धि भी बड़ी है, बहुत सारी दंत कथाएं भी लोगों ने रच दी हैं। पर अभी परसों ही, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, मैं जब महाभारत पढ़ रहा था तो उसमें क्या मैंने देखा, एक गजब उसमें मुझे वो दिखा कि दुर्योधन किसी चीज में भड़क जाता है बहुत बुरी तरीके से कर्ण पर, और ये महाभारत में उल्लिखित है। तो वो जब कर्ण नाराज हो रहा होता है तो ये क्या कहता है, कर्ण दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि दुर्योधन, जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर दूंगा तब तक दान देता रहूंगा। और दान किस तरीके का दूंगा कि जो सामने वाला अपने मुंह से बोल देगा मैं उसके मुख का बोला हुआ पूरा करूंगा। अब आप, गजब की बात यह है कि दान दिया जाता है इसलिए ताकि किसी का कल्याण हो, और कर्ण के तो दान में भी अर्जुन की मृत्यु है। मतलब वहां भी दान की प्रतिज्ञा इसलिए ले रहा है ये बंदा ताकि वो अर्जुन को मार सके, और जब तक अर्जुन को ना मारेगा तब तक ये दान करता रहेगा। तो बताओ काहे का दानी? महत्वाकांक्षाओं का विष इतना भर दिया गया है भीतर में, अपने इतना पालकर आग्रह बैठ गया है कि अपने जीवन का केंद्र ही भूल गया, कृष्ण से इतना दूर चला गया। गजब की बात तो यह है कि महाभारत के इतने सारे पात्रों में सारे पात्र कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे। जब पांडव लो, कुंती लो, द्रौपदी लो, और महाभारत में जो कुछ एक पात्र हैं जो कृष्ण के प्रशंसक हैं, तो वो सारे कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। जो कृष्ण के प्रशंसक नहीं है उनकी बात नहीं है। जैसे विदुर हो गए, विदुर की पत्नी हो गई, भीष्म पितामह हो गए, द्रोण हो गए, कृप हो गए, ये सारे प्रशंसक हैं। तो आप देखोगे कि इनमें से कोई सा भी ऐसा पात्र नहीं है जिसके पास कृष्ण जा रहे हो। हाँ, बाद की बात अलग है, परंतु एकमात्र पात्र ऐसा है जिसके पास कृष्ण स्वयं जाते हैं, और वो है कर्ण। मतलब यह है कि सारे केंद्र की तरफ जा रहे हैं, और यहां उल्टा हो रहा है कि केंद्र किसकी तरफ आ रहा है? परिधि की तरफ, कि भैया आजा केंद्र की तरफ। और ये क्या करता है? कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कृष्ण को खाली हाथों लौटा देता है। और जो खाली हाथों लौटाएगा आखिरी में होता क्या? योद्धाओं की मौत मरता है? नहीं,
बिल्कुल हीन होकर इस संसार से विदा लेता है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रतिभा चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, यदि तुम्हारी प्रतिभा संसार की सेवा में लग रही है तो दीनहीन होकर ही जाओगे, दुनिया से लुट लुटा कर जाओगे। तुम्हारी प्रतिभा यदि तुम्हारी केवल महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लग रही है तो याद रखो तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अभी कुछ सालों पहले हमारे माइकल जैक्सन का वो हुआ ना, उसकी मौत हो गई। तो उसी के बारे में मैसेज पढ़ रहा था मैं कि उसने ना अपने पूरे के पूरे डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं कि अब पैसा तो उसका पास अंधाधुंध पैसा था। अंधाधुंध पैसा होने के बाद उसने क्या किया, अपने पूरे डॉक्टर्स की फौज खड़ी कर रखी थी और उन डॉक्टर्स का एक ही काम था कि भैया कुछ भी हो जाए मैं पूरे 125 साल तक जीऊंगा। यदि मेरा हार्ट कुछ काम करना मतलब कुछ खराबी हो जाए तो तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट करके, यदि कुछ भी कोई भी खराबी आती है तो सारी की सारी खराबियों के लिए एक एक डॉक्टर, सारी दवाइयों की एक पूरी की पूरी लिस्ट, और सारी की सारी दवाइयां नई से नई सारी अवेलेबल। पर ये आदमी दवाइयों की ही ओवरडोज से मर जाता है। बताओ, प्रतिभा इतनी बड़ी है परंतु महत्वाकांक्षाओं के बोझ ने मार डाला उससे। धर्म क्या सिखाता है, धर्म क्या देगा, ये मत पूछो, ये पूछो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं ने, तुम्हारी कामनाओं में तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें आज तक मिला क्या है इन सारी कामनाओं के पीछे भाग भाग कर, क्रोध के पीछे, क्रोध का साथ देकर तुम्हें मिला क्या है। तुम्हें ये संगी साथी मिले तो हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर मोह आसक्ति राग द्वेष, ये सारे साथी संगी तो मिले हैं, परंतु इन संगी साथियों के जीवन को मतलब इनके साथ रहकर तुमने जो जीवन को जिया है, उस जीते हुए जीवन में तुमने अभी तक हासिल क्या किया है? देखो तो, पूछो तो खुद से क्या मिला है, और आपको पता चल जाएगा। ईमानदारी से सवाल करोगे तो इस सवाल का जरूर जवाब आपको मिलेगा। धर्म का पूछते हो कि धर्म से क्या होगा, खुद से क्यों नहीं पूछते कि इस क्षुद्रता के जीवन से, राग और द्वेष के जीवन से क्या होगा? जीवन में यदि धर्म ना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा? अरे भैया, आप जिस परिवेश में जीते हैं उस परिवेश में से उल्लास हटा दो, उत्सव हटा दो, खेल हटा दो, सौंदर्य हटा दो, पेड़ पौधे हटा दो, जितनी भी सुंदरतम चीजें जो हमारी धरती को सुंदर बनाती हैं उन सारी चीजों को हटा दो और फिर बताना कि आपकी धरती का क्या होगा। पौराणिक कथा है, मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं, परंतु ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी जो हमारे बाबा जी हैं, जो बस इस धरती को बनाए जा रहे हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और सृष्टि रच तो दी उसने, परंतु सृष्टि में प्राण नहीं थे, सृष्टि में जीवन नहीं था, सृष्टि में कोई सौंदर्य नहीं था, उसमें श्री नहीं थी। सौभाग्यहीन श्रीहीन सृष्टि, मतलब बिल्कुल पत्थर की तरह निर्जीव जड़, चारों तरफ एक सन्नाटा, न कोई संगीत था, न कोई सौंदर्य था, न कोई हरियाली थी, न कोई नमी थी, बस केवल एक रूखा और सूखापन चारों तरफ पसरा पड़ा था। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़कर बैठे कि हाय ये क्या है, मैंने बना तो दिया पर ये क्या बना मेरे से। कि भैया बना तो दी इतनी बड़ी सृष्टि पर इसमें प्राण तो है ही नहीं, इसमें सौंदर्य तो है ही नहीं, इसमें तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आत्मा निकल जाने के बाद शरीर निरर्थक हो जाता है, वैसे ही वहां तो पहले ही निरर्थक है कि भैया बनाया तो है पर इसमें जीवन तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल रूखा सूखा ठूंठ खड़ा कर दिया मैंने। अब पेड़ को पेड़ आप तभी तक कहते हैं जब तक उस पर पत्ते हैं, जिस दिन पत्ते आने बंद और वो सूखने लग जाएगा तो पेड़ को पेड़ ना कहोगे, आप कहोगे तो ठूंठ हो गया है। ठूंठ और वृक्ष अलग हैं, है ना, है एक ही चीज, पर आप अलग अलग नाम दे दिए हैं दो, एक को ठूंठ कहते हो और एक को पेड़ कहते हो, वृक्ष कहते हो। कारण क्या है? कारण है कि एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं रह गया है। ब्रह्मा ने केवल ठूंठ खड़ा कर दिया तो वो चिंतित हो गए कि भैया अब क्या होगा, मैंने ये बना तो दिया पर ये क्या है, ये क्या, इससे इसका काम क्या है। तभी कहते हैं कि आदि शक्ति का अवतरण होता है सरस्वती के रूप में। अब सरस्वती जो है वो संगीत की, विद्या की, कला की देवी हैं, जीवन की और प्राण की देवी हैं। तो उन्होंने अपनी वीणा का वादन किया। बसंत पंचमी के दिन कहते हैं कि सृष्टि में नव प्राण का वो होता है, नए ढंग से प्राण भरे जाते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन उनका वो क्या हुआ है, उनका विग्रह प्रकट होता है
और वो वीणा बजाती चली जाती हैं। जहां जहां उनके वीणा के स्वर लहरियां पहुंचती हैं वहां वहां तक सृष्टि सौंदर्य से भर जाती है, वहां वहां नमी से और संगीत से भर जाता है मामला। और पूरा का पूरा सृष्टि जो अभी तक एक रूखे और सूखे ठूंठ की तरह थी, वो अब क्या हो जाती है, श्री से और सौंदर्य से चारों तरफ भरा पूरा हो जाती है। तुम होते रहो अपने संसार के ब्रह्मा, पर याद रखना तुम्हारे जीवन में प्राण भरने का काम, सौंदर्य और संगीत भरने का काम तो धर्म रूपी सरस्वती से ही संपन्न होगा, इसको याद रखना। आपके साल में 365 दिन होते हैं अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, वैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 360 लगा लो। इन 360 365 दिनों में यदि आप अपने पर्व, अपने त्योहार, अपने खेल खिलौने के, अपने मनोरंजन के दिन हटा दो, अपने छुट्टियों के दिन, अपने विश्राम के दिन हटा दो, तो आपके पास रहेगा क्या बताओ? आप 7 दिनों में से 5 दिन इसलिए काम करते हैं ताकि 2 दिन आराम कर सकें। यदि वो आपके 2 दिन के आराम भी आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आप एक जॉब करते हैं और इस जॉब में आपको 5 दिन काम करना पड़ता है 12 घंटे का, और फिर एकदम से अल्टीमेटम आ जाता है भैया ऊपर से कि अब तो तुम्हें 7 के 7 दिन काम करना पड़ेगा और तुम्हारी जो पेमेंट है या जो तुम्हारी तनख्वाह है वो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, काम बढ़ाया जाएगा और 12 घंटे की जगह अब तुम्हें 16 घंटे काम करना होगा और 7 के 7 दिन काम करना होगा। तो बताओ नौकरी करते रहोगे या छोड़ दोगे? तुम्हारे जीवन से आराम हटा दो, सौंदर्य हटा दो, उल्लास हटा दो, उत्सव हटा दो, पर्व और त्योहार हटा दो, तो बताओ कि ये जीवन जीने लायक होगा या नहीं होगा? आप जानते हैं कि नहीं होगा। जिस जीवन में सौंदर्य नहीं है, उल्लास नहीं है, उत्सव नहीं है, खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो जीवन कौन सा जीवन है भैया? आदमी तभी तक जीवित रहता है और जीवित रहने की हिम्मत रखता है जब तक उसके पास आशा है और जब तक उसके पास कुछ जीने का आधार है। आप ये आधार खींच दो, उसकी आशाएं खींच दो, वो आत्महत्या कर लेगा, तुरंत कर लेगा। आत्महत्या करने में देरी नहीं लगती। आत्महत्या आदमी 2 ही वजहों से नहीं करता, या तो उसके पास प्रेम करने वाले लोग होते हैं, सुविधाएं होती हैं जिनसे उसको प्रेम होता है, एक कारण, और दूसरा या फिर उसके पास आशा होती है कि चलो आज तो नहीं है कल हो जाएगा। ये दोनों चीजें उससे छीन लो, आदमी मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। तो आप बताओ कि ऐसा श्रीहीन जीवन जब आप संसार में भी पसंद नहीं करते तो धर्म का यही तो काम है। धर्म आपको केवल मशीन जो आप बन गए हैं वो नहीं रखता। पता मशीनों में और हम में फर्क क्या है? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसके आधार पर तो कोई बहुत फर्क नहीं है। अब जैसे हम मेरे सामने ये कैमरा ये लगा हुआ है, ये भी तो एक यंत्र ही है ना, मशीन ही तो है। अब ये कैमरा लगा है तो भैया इसको एक बॉडी चाहिए, ये उसकी बॉडी। इस कैमरे में बहुत सारे कील कब्जे लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे और यंत्र लगे हुए हैं ताकि ये पूरी के तरीके से काम कर सके। मुझमें भी तो बहुत सारे यंत्र लगे हैं। इसको रखने के लिए एक जगह चाहिए पर्टिकुलर, वो जगह उसको मिल गई, मुझे भी एक जगह चाहिए, मैं रह रहा हूं यहाँ पे 5 महीनों के लिए। इसको भी रिश्ते नाते चाहिए, जैसे इसको पूरा का पूरा काम करने के लिए साथ कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, सबके नाम तो मुझे भी याद नहीं, पर आप ये देखो कि सारे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेकर चलता है। ये लाइटिंग के लिए अलग लेकर चलता है, अपना खांचा जिस पर ये खड़ा होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो, हाँ स्टैंड, ये अपने साथ लेकर चलेगा, वो कंप्यूटर साथ लेकर चलेगा, कितनी सारी चीजें और पाल लेता है अपने पीछे। बताओ रिश्ते नाते तो चाहिए ना, इसको भी अपना परिवार चाहिए। तो बताओ तुम भी तो परिवार में हो, तुम भी तो एक घर में हो। जैसे इसकी बॉडी और इसके कील कब्जे वैसी तुम्हारी बॉडी और अंगोपांग, जैसे इसको रहने के लिए एक जगह एक स्टैंड चाहिए, वैसे तुम्हें रहने के लिए घर एक जगह चाहिए। जैसे इसके ये अपने साथ ये रिश्ते नाते पाल लिए इसने, ऐसे तुम भी एक किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को बच्चे, किसी को बहू, कोई अपना नाते रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बंधु, कोई दोस्त, कोई मित्र, ये सारे के सारे नाते रिश्ते खड़े कर लेते हो। तो भैया तुम में और मशीन में फर्क क्या है? और मशीनी ही तो जीवन है लोगों का आजकल, बस रोज वही उठना, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही रोना, वही हंसना और फिर वही सोना, फिर उठना, फिर खाना पीना, रोना, हंसना, खिलना, फिर वही सोना, और ये एक चक्र में चलता रहता है। मशीन का जीवन भी तो ऐसा ही है। बताओ तुम में और मशीन में फर्क क्या है?
फर्क है तुम्हारे प्रेम का। तुम प्रेम कर सकते हो, मशीन प्रेम नहीं कर सकती। और एक बात याद रखना, अब क्योंकि रोबोट का जमाना आ गया और दुनिया बहुत सारे, चाहे जापान हो, फ्रांस हो, अमेरिका है और थोड़ा थोड़ा हमारा भारत भी, ये रोबोट के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं। नित नए खोज, नित नए उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के क्या बोलते हैं उनको, कील कब्जे डाल के नया नया उसमें आविष्कार करके उसको और अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल इंसानों के जैसे काम करे, इंसानों के जैसे सोचे, इंसानों के जैसा व्यवहार करे। ऐसे रोबोट बनाने की तैयारी चल रही है। मान लीजिए कि वो पूरा का पूरा यदि इंसानों के जैसा प्रेम भी करने लगा, तो उस दिन उसको रोबोट मत कहना। वो बस उसमें वो सारी की सारी संभावना पैदा कर दी गई है कि उसमें अब आत्मा रह सकती है। और ये प्रेम की संभावना केवल और केवल आत्मा को ही है। आप मशीन नहीं हो, आप आत्मा हो। और ये तब पता चलेगा जब तुम अपने इस जीवन पर सवाल उठाओगे कि ये जो जीवन में जी रहा हूं, इस जीवन का लाभ क्या है, इस जीवन का फायदा क्या है, इस जीवन का मैं जो जी रहा हूं इसका मुझे अभी तक मिला क्या है मुझे। जैसे आप अपने इस जीवन पर सवाल खड़े करेंगे तो जीवन का वो जो प्रकाश है वो लौट कर आना शुरू होगा। कारण क्या है? क्योंकि आप क्षुद्रता को कभी भी पसंद नहीं करते। यदि आपके कपड़े पर छोटा सा भी दाग लग जाता है ना, तो आप वो दाग पसंद नहीं करते, तुरंत भागते हो वॉश बेसिन की तरफ कि भैया फटाफट में ये दाग साफ कर लो। जीवन को पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे दाग दिखाई देंगे, तो आप दाग तो पसंद करते ही नहीं, आप फटाक से धोओगे। तो सवाल ये मत पूछो कि धर्म से क्या होगा, सवाल ये पूछो कि जो जो जी रहा हूं उससे क्या होगा। क्या ये कुछ सार्थकता पैदा करेगा? क्या ये आनंद को प्रकट करेगा? क्या ये जीवन के प्रेम को और जीवन के सौंदर्य को प्रकट करेगा? क्या ये जीवन को प्राणों से भरेगा? क्या ये जीवन को उल्लास और उत्सव से भरेगा? यदि ये सारे सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो जो जी रहे हो उसे जीते रहो। पर यदि ये सारे सवालों के जवाब नकारात्मक हो तो भाई मेरे संभलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो धर्म से क्या मिलेगा? नहीं, इस जीवन से क्या मिलेगा? जो जी रहे हैं उससे क्या मिलेगा ये पूछिए, और आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो धर्म की शुभकामनाएं करता हुआ इस विषय को आज यही विराम देते हैं। और आगे आप जानते हैं कि कल से हमारे महापर्व, पर्युषण महापर्व आरंभ हो रहे हैं, उसकी तैयारी करें, खूब धर्म लाभ कमाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।